नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो वो भी था कि जो लोगों ने कमेंट्स करा अहूत के बारे में। तो अहूत की जो पहली पूजा है तो उसको आप करें किसी नदी वगैरह हो, जमुना हो कोई, या कोई नहर हो आपके गांव वगैरह में। अगर आप रहते हैं शहर में रहते हैं तो जमुना हो या गंगा हो, कोई भी मतलब अच्छी नदी, नाला ना हो, ये ध्यान रखें कि मतलब गंदगी वाली चीज़ ना हो, शुद्ध जितना होगा वो करना पड़ेगा आपको उस तरीके से। और अगर नहीं है तो आप कमेंट्स करें, उसकी भी विधि बताऊंगा मैं आपकी, वो घर में कर सकते हैं आप। तो इसलिए तो अब जो जमुना में अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं और आप यूपी के हैं, तब की बात है, हरियाणा के होंगे और आप करते हैं जमुना में कुछ पूजा पाठ, तो कई बार वो देवता गुस्सा हो जाता है बुलाकी के धोखे में। वो सोचता है कि ये बुलाकी को पूजने चला गया, ऐसा करके हो जाता है। कई बार हुआ है, वो बताऊंगा कभी ऐसी घटना। तो क्यों अपने देवताओं को नाराज करना। तो ये है। तो जब आप जमुना पे चले गए तो आपने मान लीजिए आपको पता है कि आपके यहाँ मसान वसान कुछ नहीं है, ऐसा एक XYZ, ये मान लो कि आप आहुति मान के चल रहे हो और गिनती तो पता होगी आपको 5 या 2 4, और नहीं पता तो कम से कम 5 तो रखें। तो कई बार होते हैं 2 2 4 4, कहीं कहीं आहुति इस तरीके से। जो छोटे बच्चे हैं वो उनके नाम से पेड़े लेके, सफ़ेद पेड़े, क्योंकि लाल वगैरह जिस तरीके के आजकल चलते हैं वो उस तरीके का ना रखें, रंग रखें उसका सफ़ेद। और उसको आप जमुना में के पास पानी से धो लें उस जगह को जहाँ पूजा करें। अगरबत्ती धूप बत्ती वहाँ लगाएं अच्छी तरह। फूल हो आपके पास गुलाब वगैरह का तो बिखेर दें थोड़ा सा, फिर वहाँ पूजा करें और कपूर वगैरह उसमें चढ़ाएं ज़मीन में, मतलब पानी वानी से धो के कपूर चढ़ाएं उसमें। और उन लोग आहूतों के नाम से एक जोड़ा लौंग दें कि जो भी आहूत हैं भूले बिछड़े, मतलब जितने भी हम जानते नहीं। उसके बाद एक और लौंग का जोड़ा दें कि जो भी भूला बिछड़ा आहूत हो ये उसकी है, तो 2 जोड़े हो जाते हैं उसमें। वहाँ आपने चढ़ा दिए 2 जोड़े। उसके बाद वो जो प्रसाद है आपके पास, जो भी आप लाएँ, मान लो 5 पेड़े या जो भी हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ के वहाँ चढ़ा दें उनके नाम से। चढ़ा दिया आपने। और किसी चीज़ में, मतलब बोतल वगैरह में थोड़ा सा दूध रखें, मतलब किसी भी चीज़ में रख लें, कोई ढक्कन हो, जैसे कपूर की डब्बी होती है उसमें भर के ले जाएं। घर से थैली फाड़ के अपने उसमें डाल लें और ले जाएं अगर आपके पास सुविधा है तो। क्योंकि पूरी थैली लाएंगे तो आपका काफ़ी पैसा लग जाएगा, इस वजह से बता रहा हूँ मैं। तो क्योंकि और वो दूध जो होता है ऐसा ही होता है, कच्चा दूध होता है, उसको पका के नहीं ले जाते हैं मतलब। और छोटी थैली कहीं मिल जाए 10-5 रुपए की तो वो भी ले जा सकते हैं आप, उसको कर सकते हैं। कुल्हड़ वगैरह जो होता है वो ज़रूर ले जाएं वहाँ, इस तरीके से। मतलब कम से कम 2 कुल्हड़ तो हों, तो वो डाल देंगे उसमें, दूध भर देंगे दोनों में। और फिर उनको बूरा वगैरह हो तो वो भी रख लें आप। उसके बाद वो चढ़ाएंगे उस पर दूध को खाली। और नहीं मिलती कोई ऐसी चीज़, चीनी वगैरह नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली दूध आप चढ़ा दें उस पर। एक जो कुल्हड़ है उसका वहीं ज़मीन में जहाँ पूजा कर रहे हैं जोत जलनी चाहिए उसकी। तो पूजा कर दी आपने, फिर दूसरी की चढ़ा देंगे, जो भी भूला बिछड़ा होता है वो इससे प्रसन्न हो। तो आप देखेंगे कि इतना करके फिर उसको आप जमुना में रख के दोने को, और जैसे बुलाकी की जलाते हैं कपूर में, इस तरीके से जला के छोड़ दें उसे पानी में। और उसे आगे जाने दें और उनका मतलब करते रहें। पानी जैसे आगे को जलांजलि देते हैं ऐसे उनको आगे की तरफ धकेलते रहें पानी से, मतलब ताकि वो आगे को चले। चाहे वो बेशक डूब जाए या वो चलता रहेगा, वो उसके ऊपर बात है। पर आपका जो पंजा है उस समय जुरा वगैरह उतार के करनी है आपको वहाँ, तो पंजा आपका डूबना चाहिए, यानी जो टखना होता है पैर में वो डूबना चाहिए। पैंट आप ऊपर कर लें बेशक, उस तरीके से करें उसे। ये तो है ये। उसके बाद आप हाथ जोड़ के वहाँ खड़े हो जाएं। जो भी दिशा आपकी लग रही हो, सूरज निकल रहा हो पूरब की तरफ भी कर सकते हैं आप, कहीं भी कर सकते हैं, दक्षिण की तरफ भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी मृत आत्मा होती है। अगर दक्षिण पहचान में आ जाए आपके तो दक्षिण की तरफ थोड़ा सा तिरछा मुँह कर लें, दक्षिण की तरफ से हाथ जोड़ते रहें जब तक वो चल रहा है, मतलब अग्नि जब तक उसमें जल रही है तब तक वहीं खड़े रहें। जिस जगह पे आप पैर आपके रखे हैं मतलब पानी में, उसी जगह रहें, आगे पीछे ना करें। ये होती है इसकी मेन पॉइंट। उसके बाद देखेंगे ये पूजा आपकी हो गई। उसके बाद देखेंगे आपको सपना मिलने लग जाएगा उन आहूतों की तरफ से, अगर वो होंगे वाक्य में ही, मान लो 1 2 3, तो आपको वो दिखेंगे बच्चे के रूप में, मतलब रोते गाते किसी भी तरीके से वो दिखेंगे। तो ये पूजा है पहली। धन्यवाद, आपने सुना। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें, और ये ज़रूरी बातें हैं और आपको ध्यान रखनी चाहिए। धन्यवाद।